जनाब आदम की एज कितनी थी? पहला इंसान है ये, गौर से टोटल जो उनकी एज है 1012 या 1018 साल बताई गई। 1012 या 1018 ईयर्स वो यहाँ पर इस जमीन के ऊपर रहे। उस जमाने में एजेस बहुत होती थी। जैसे जनाब नूह की एज 2500 की भी रिवायत है, 2000 की भी रिवायत है, 1500 की भी रिवायत है। यानी 1500 ईयर्स वो जमीन पे जिंदा रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग कि जब उनके करीब मलकुल मौत आया, जब जनाब नूह का आखिरी वक्त आया तो मलकुल मौत आया। अगर 1500 भी ले ले तो 1500 बहुत होते हैं, 1500 ईयर्स जमीन पे रहने। तो नबी आदम जनाब नूह के पास आया था मलकुल मौत और पूछा नूह ने क्यों आयो? तो कहा चलिए बहुत रह रहे, लेट्स गो। तो नूह घबराए नहीं मलकुल मौत से। नूह ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। अब मलकुल मौत इनकी रूह लेने से पहले पूछा कि नबी खुदा ये बताओ, आप इतने साल जिंदा रहे, 1500 साल, मैं 1500 की रिवायत ले रहा, 1500 ईयर्स रहे, क्या एक्सपीरियंस है आपका? कैसा गुजारा आपने 1500 साल? आप सोचेंगे क्या कहा नूह ने? धूप में खड़े हुए थे, साए में आ गए। क्या बात है नहीं, धूप में खड़े हुए थे, साए में आ गए। कहा गए मलकुल मौत कभी धूप थी कभी साया था, पूरी जिंदगी गुजरी। ये हमारे लिए मैसेज, हमारे लिए पैगाम है कि 1500 साल के बाद भी जाना पड़ा, रहने कोई नहीं आया यहाँ पे। अगर ये फिक्र के साथ इंसान जिंदगी गुजारे ना, कभी गुनाह नहीं करता। रमजान गुनाहों से बचने का महीना है, कभी गुनाह नहीं करता, कोई गुनाह भी नहीं करता। अच्छा, हमारे जहनों में यह है कि हम करते ही नहीं। कोई इंसान से आप पूछो कुछ गुनाह करते हो, बोलता नहीं। किसी मोमिन से पूछो, किसी शहर कुछ करते हो, गलती करते हो, बोलते नहीं। हमारे जहनों में ही नहीं। जबकि मौला बोल रहे, आबिद बिगरामी नहीं बोल रहा, दुआ कुमर में इमाम अली बोल रहे कि परवरदिगार वो गुनाह माफ कर दे जिसका इल्म नहीं है मुझे। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों? रमजान अपने आप को क्लीन करने का महीना है, सिर्फ इस्तगफार करने में। क्या करूं मैं, टॉपिक नहीं है वरना बोले जाता इस पर। सिर्फ इस्तगफार करने का महीना है, सॉरी बोलने का महीना। अब मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए मजलिस में मुझे सुन रहे, आप घर से आ रहे हैं, गाड़ी चलाते हो, कुछ भी मत करो, इस्तगफार करते रहो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु। इंग्लिश में बोलो अल्लाह आई एम सॉरी, 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 बोले जाओ। जितना बोले जाओगे ना उतनी इबादतें कबूल होंगी, उतने रोजे कबूल होंगे, उतने रास्ते खुलेंगे, उतने रिस्क के दरवाजे तुम्हारे लिए ओपन कर दिए जाएंगे। सिर्फ सॉरी बोलिए। अल्लाह को सबसे ज्यादा ये पसंद। और माह रमजान इसीलिए कि इसी रमजान में, प्लीज गौर से सुन ले, मैं बात से बात निकल रही, मैं क्या करूं। रमजान ही एक ऐसा महीना है, साल में 2 दिन है, 2 महीने, जिलिज का महीना और रमजान का महीना। मैं जिलिज के महीने के बारे में अभी नहीं बोलता। रमजान में एक रात आने वाली है आपके लिए, वो सिर्फ माफी की रात है। अगर उस रात को तुमने पा लिया, उस रात के बारे में अल्लाह कह रहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो वो रात क्या है। तो उस रात में सिर्फ तो अभी से तैयारी करो अपने उन गुनाहों को माफ करवाने के लिए कि वो रात आए तो तुम इतने क्लीन हो जाओ, इतने गुनाह माफ हो जाएं कि सारी रहमतें उस रात तुम्हारे ऊपर आ जाए। तुम चाहो तो ले सकते, लेकिन शैतान लेने नहीं देगा आपको, याद रखो। शैतान कभी खरीब जाने नहीं देगा। जनाबे आदम जब हुक्म हुआ अल्लाह का कि आदम जाओ और अपनी औलाद को तबलीग करो, नबी आदम चले, यमन गए, काबिल के पास, बेटा है, बेटा नबी का बेटा। गए तो अजीब मंजर देखा, पहली दफा हजारों लोग हो गए, उसकी नस्ल में हजारों लोग हो गए, और सारे के सारे गुनाह कर रहे, वो भी गुनाह कबीरा। शैतान ने शराब को भी इजाद कर दिया था उस जमाने में। शराब बना के बताते ऐसा बनाओ, शराब चल रही थी ओपन, जिना चल रहा था। और एक बात बोलो, आपको हैरत होगी, म्यूजिक शुरू हो गई थी। डिफरेंट वजह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाया था उसने, बनाकर म्यूजिक शुरू कर दी। उस इतनी पुरानी है ये म्यूजिक, खुश मत हो कितनी पुरानी है, ओपन म्यूजिक चल रही। नबी आदम रोने लगे कि मेरी औलाद, मेरा बेटा।
जाके तबलीग की। उसने कहा नहीं, कहा छोड़ दे और अल्लाह को मान ले। उसने कहा इसी में मेरी दुनिया है, यही सबसे अच्छी चीज़ है। शैतान इतना स्ट्रांग उनको जो है, उसकी इनकी नस्ल को, उनको गुनाहों में ऐसा डुबो दिया। एक चीज़ और याद रखो, जब इंसान एक गुनाह करता, गौर से सुनना, एक गुनाह करता ना, सज़ा नहीं होती, पनिशमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बड़ा आराम से दिन गुजर जाता, उसको हिम्मत बढ़ जाती। दूसरा गुनाह करता, अरे कुछ हो रहा ही नहीं ना, कुछ हो रहा, मैं झूठ बोल रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं ग़ीबतें कर रहा, मुझे कुछ हो रहा ही नहीं। एक चीज याद रखो, अल्लाह गुनाह के बाद अजाब फौरन नाजिल नहीं करता, रहमत नाजिल करता, फौरन अजाब नाजिल नहीं करता। आपने सुन लिया यार, रहमत हमेशा जल्दी नाजिल करता, लेकिन गुनाह के बाद अजाब फौरन नाजिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये कहता कि शायद मेरा बंदा मुझसे माफी मांग ले। क्या बोल रहा है? शायद मुझे सॉरी बोल दे तो मैं इसके गुनाह को माफ करूं। अजाब नाजिल नहीं करता। इसने ये लोग गुनाह करने लगे। अल्लाह अजाब नाजिल नहीं कर रहा, मोहलत दे रहा था। मोहलत ये उसका करम है, ये परवरदिगार का करम है कि अल्लाह सिर्फ मोहलत देता, टाइम देता। कहा शायद तुम आ जाओ मेरे पास, शायद आ जाओ। यहां तक कहा गया कि ये जो दो फरिश्ते हैं ना, इनसे कहता कि अगर कोई मेरा बंदा गुनाह करा तो फौरन लिखो मत। पूछा क्यों ना लिखो? मासूम से पूछा क्यों नहीं लिखो? तो कहता 24 घंटे का टाइम दे रहा कि शायद तुम माफी मांग लो। आप सोचो कितना मर्सीफुल है, कितना करीम है परवरदिगार, कि बोलता कि तुम शायद माफी मांग लो तो मैं माफ कर दूं। लेकिन दोस्तों यही बात मैं यहां बात रोक के बोलूं, वो तो माफी मांगते कि राजी होता, फौरन राजी होता, और वो एक्सपेक्ट हमसे भी ये कर रहा कि अगर कोई तुमसे गलती हो गई तो तुम माफी मांग लो। माफी मांगो और लोगों को माफ भी करो। मैं आपने सुन लिया बड़े आराम से। माफ भी करो और अकड़ो मत। ये मत बोलो कि मैं नहीं माफ करूंगा, ये मत बोलो कि मैं माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं बोलना। ये कभी बहुत बड़ा जुमला है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा। व्हाट डू यू मीन? मैं है क्या? जबकि तुम दुआए कुमैल में एक जुमला बोलते हो, या सरियल रजा, या सरियल रजा, सबसे जल्दी राजी होने वाला। अल्लाह खालिक कायनात है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन है। आप इंसाफ से बोलो, वो जल्दी राजी हो रहा और मैं राजी नहीं हूं। रमजान में एक और मैसेज सुन लो आज चौथी मजलिस में। अगर अभी तक तुम किसी से नाराज है तो माफ कर दो। बैक होम इंडिया पाकिस्तान में या यहां पे किसी से बातचीत नहीं है, किसी से नाराज हो, फौरन उसको माफ कर दो। रोजों की कबूलियत है। रमजान में अगर तुमने किसी को माफ किया तो ये एक्सपेक्ट करो कि अल्लाह तुमको भी माफ करेगा। अगर तुम नहीं करोगे किसी को माफ, ये बेचारे गरीब की बात नहीं कर रहा, पैसे वालों की बात कर रहा। गरीब का तो कोई चीज ही नहीं है बेचारा। ये जो नाराज होते, पैसे वाले नाराज होते, या तो सब मिलियनर है। तो अब मैं क्या बोलूं? तो कोशिश ये करो कि रमजान में बेहतरीन पैगामात में से ये पैगाम था आज का कि माफ कर दो लोगों को, कि अपने रोजे तुम्हारे कबूल